इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 2 महिलाओं में ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका से हड़कंप मच गया है। केरल की यात्रा से लौटी महिलाओं में संक्रमण की आशंका है। कमांड अस्पताल में जांच कराई जा रही है। अब संदेह बना हुआ है। कलेक्ट्रेट टेस्टिंग सैंपल टीमें लगातार संपर्क में हैं। लोगों की जांच कराई जा रही है। दोनों महिलाओं को कमांड में आइसोलेट कर दिया गया है। राजधानी के सभी बाजारों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। भीड़ को लेकर के फोकस होगी सैंपलिंग। दुकान मालिकों, रेडी दुकानदारों की भी सैंपलिंग की जाएगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महिलाओं में ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका से हड़कंप मच गया है। केरल की यात्रा से दोनों महिलाएं वापस लौटी थी, जिसके बाद अब कमांड अस्पताल में जब जांच कराई गई तब संदेह बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग पर टीमें लगातार काम कर रही हैं। संपर्क में आए सभी लोगों की इस दौरान जांच कराई जा रही है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है और कहा जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है, तेजी से फैलता है, ऐसे में सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। लेकिन ये बड़ी जानकारी चिंता में डाल देगी, क्योंकि 2 महिलाएं जो केरल की यात्रा से वापस लौटी थी, संदेह बना हुआ है कि ओमिक्रॉन के घेरे में है। तो वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 2 लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में सभी राज्य सरकारें अब काफी ज्यादा सख्ती करती दिखाई दे रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में एंट्री ले रहे हर शख्स की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अगर कोई भी शख्स कोविड पॉजिटिव निकलता है तो उसे तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इन सब के अलावा राज्य के हर रेलवे और बस स्टेशन पर भी कोविड टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए एक अलग मेडिकल टीम बनाने का फैसला भी लिया गया है। सबके अलावा नई गाइडलाइन में हर क्षेत्र में चिकित्सक अधिकारी और कलेक्ट्रेट को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन सभी अधिकारियों को अपने स्तर पर हर एयरपोर्ट का दौरा करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग होती रहे। थर्मल स्कैनिंग के अलावा कॉन्ट्रैक्ट पूरा जोर दिया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के केंद्र से लेकर यूपी सरकार तक सख्ती बरत रही है। ऐसे में वैक्सीन के साथ साथ सावधानी बेहद जरूरी है। ओमिक्रॉन की दस्तक से दहशत का माहौल बना हुआ है देश भर में। 29 देश इसकी चपेट में आ गए हैं और अब जरूरत है भारत भी ज्यादा सावधान रहे। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी निकिता सरीन का। वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, जिस तरीके से 29 देश ओमिक्रॉन के चपेट में आ गए हैं और अब भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो दूसरी लहर की तस्वीरें हैं वो अभी भी हमारे जहन में जिंदा है। तो इस वक्त ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि 29 देश ऑलरेडी अफेक्टेड थे इस घातक वेरिएंट कोरोना के ओमिक्रॉन नाम के, लेकिन अब इस वेरिएंट ने भारत में भी एंट्री कर ली है। तो इससे जितना भी स्वास्थ्य महकमा है वहां हड़कंप जरूर मच गया है। आपको बताते चले कि कर्नाटक के 2 मरीज जिनकी एज 66 और 46 ईयर्स है, वो इनके जो सैंपल्स थे वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे और वहां पर इनकी पुष्टि हो गई है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक बहुत ज्यादा सेवियर सिम्टम्स नहीं है, लेकिन सीक्वेंसिंग के बाद अभी ये पुष्टि हो गई है, जिससे कहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। तो एक हड़कंप जरूर मच गया है। और ये सबसे ज्यादा गंभीर बात है कि इनकी चपेट में जो 5 नए लोग आए थे उनमें भी जो है पॉजिटिव केसेस वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये एक चौंकाने वाली बात जरूर है। इसमें से जो 66 ईयर ओल्ड एज का है वो अभी ही साउथ अफ्रीका से वापस आया था और उनमें ये पुष्टि हुई है। और जबकि दूसरा जो 46 एज है वो एक सोशल जी 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 निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।